नागपुर में। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आई। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बड़े। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, तो हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ, किसी को भी। आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। काफी टाइम से सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बागेश्वर धाम के महाराज जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करा जा रहा है। इन सारी विषयों के ऊपर बात करेंगे हम। इससे पहले हम इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने हद पार कर दिया है, मजबूरन हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सख्त गलत आरोप है और इसे साबित करना चाहते हैं हमारी न्यूज चैनल। इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। नागपुर की एक संस्था श्रद्धा तुमुल समिति स्थापक शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है कि महाराज जी जो लोगों से कहते हैं वो सब झूठ है, वो सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज के अंदर। गिरीन्द्र शास्त्री जी ने इसका जवाब दिया। गिरीन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि ये जो हमारे पर संस्था ये जो आरोप लगा रही है, ये झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। गिरीन्द्र शास्त्री जी ने कहा रायपुर में NNI से कि ऐसे लोग आते रहेंगे, हमारे पास बंद कमरा नहीं है। इन लोगों ने मुझे चुनौती दी है, उन्हें खुद आकर देखना चाहिए। कोई भी मेरे शब्द और मेरे कार्य को कैमरे पर चुनौती दे सकता है। लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में आकर बैठते हैं, जो मुझे पर भरोसा करते हैं। मैं जो लिखूंगा और जो लिखूंगा वह सच होगा, हो जाएगा। मुझे विश्वास है भगवान पर। इसके ऊपर जो आरोप जिस संस्था ने लगाया है उस संस्था का जवाब है चिट्ठी पर भविष्य कैसे लिख देते हैं महाराज जी। बागेश्वर धाम के महाराज एक चिट्ठी पर उनके भक्तों का भविष्य भी बता देते हैं। जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो शास्त्री ने कहा, ईश्वर हमारे गुरुओं की कृपा और सनातन धर्म के मंत्रों की शक्ति से मैंने कौशल प्राप्त किया है। सभी को इसका अनुभव करना चाहिए। ये सत्य सनातन धर्म की शक्ति है। जिसे जब पूछा गया, ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी छवि को जिन लोगों ने खराब किया है उनकी शक्तियों पर सवाल उठने वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए,
महाराज जी से पूछा गया कि जिन लोगों ने आपकी छवि को खराब किया है उन संस्था पे आप कार्रवाई करेंगे। महाराज जी ने कहा, उन्होंने मेरी छवि खराब की है, बागेश्वर धाम के लोग उन्हें उचित जवाब देंगे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले को बहिष्कार किया जाएगा। जिन्हें बहुत सारी चीज उस संस्था के बारे में बोली। अब हम उस संस्था के बारे में आपको बताते हैं, वो संस्था क्या काम करती है, क्या नहीं करती, ये सारी चीज आपको बताते हैं। उस संस्था का नाम है अंधश्रद्धा कुल समिति के स्थापक ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करी थी। आपको पता है ये संस्था क्या कार्य करती है? ये सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करती है, हिंदू धर्म के संतों को टारगेट करती है, किसी और धर्म को टारगेट नहीं करती। आप मेरे से पूछेंगे भाई ये तू कैसे कह रहा है? आपने कभी राजीव दीक्षित का नाम सुना है? तो राजीव दीक्षित यूट्यूब पे निकालना और इस संस्था का नाम आगे लिख देना, राजीव दीक्षित बताएंगे ये संस्था क्या काम करती है, क्या इसके घिनौने काम है। संस्था अभी की नहीं है, ये संस्था बहुत पुरानी है। संस्था ईसाई धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करती, ये संस्था मुस्लिम धर्म के गुरुओं के साथ कुछ नहीं करती, ये संस्था सिख गुरु के धर्मों के साथ कुछ नहीं करती। ये संस्था का सिर्फ एक ही कार्य है कि हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, जो उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें बदनाम करो, उन्हें बार बार बदनाम करो, चाहे इनके पास कोई सबूत हो या ना हो। ये अपना कार्य इसी तरीके से करते आ रहे हैं, काफी समय से करते आ रहे हैं, और हम और आपको ये बात पता भी नहीं है, और मीडिया चैनल भी इन बात को छुपा कर रख रखा है, क्योंकि इनके जितने भी कार्य हैं सारे हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। क्या ऐसी संस्था को भारत में चलना चाहिए? राजीव दीक्षित ने उसी समय कह दिया था कि इस संस्था को भारत में बैन कर दिया जाए, इस संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके बावजूद भी ऐसी घटिया संस्था भारत के अंदर चल रही है, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है और भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहती है। तक तो ये अपना कार्य चोरी छुपे कर रही थी, लेकिन इन्होंने बागेश्वर धाम के गुरुजी के ऊपर सवाल उठाकर इन्होंने बहुत ओपन में कर दिया है। अब ये संस्था लोगों के सामने आ चुकी है। आप लोगों के पास टाइम होगा तो इस संस्था का नाम यूट्यूब पे सर्च कर देना। आप लोगों के पास टाइम होगा तो इस संस्था का नाम यूट्यूब पे सर्च कर देना और राजीव दीक्षित लिख देना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इस संस्था के बारे में, इसके घिनौने काम के बारे में आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो हमारा YouTube चैनल भारत के संतों के साथ है, खड़ा है। अगर उनकी छवि को बिन सबूत के साथ खराब करा जाएगा, किसी भी धर्म का गुरु हो, अगर सबूत है आपके ऊपर तभी आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं किसी के ऊपर। बिन सबूत के होने के बाद, सबूत ना होने के बावजूद भी अगर आप कार्रवाई करना चाहेंगे तो हमारा YouTube चैनल आपका बहिष्कार करेगा और करता रहेगा। आपने गुरुजी के ऊपर भी, आपके पास कोई सबूत नहीं है, गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए, उनकी छवि खराब करी, आपको हिंदू धर्म के लोग छोड़ेंगे नहीं और आपका बहिष्कार करेंगे और भारत में आपको बैन भी करवाएंगे। ट्विटर पे एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे जिससे आपकी जो संस्था है उसे खत्म करा जाए भारत के अंदर। जाते समय भी बस यही कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी सा टाइम निकाल कर राजीव दीक्षित सर्च करिए और इस संस्था का नाम लिखिए, इसकी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो के, और उस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से भारत के संतों को, भारत के गुरुओं को अपमान करते हैं, किस तरीके से भारत के गुरुओं के ऊपर इन्होंने जंग छेड़ रखी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।